हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाऊ जनता से। देखिए, मैं अभी करीबन 12 बजे से आज पूजे पे ही बैठी हूँ मैं। और मेरा दिमाग बहुत ख़राब है। और अभी मेरे को आज कैसे भी आज के तारीख में 1.25 लाख जाप पूरा करना है। और सिर्फ आज मैं पूजे पे नहीं बैठी हूँ, आज मेरी माँ बैठी है, मेरे शंकर भाई बैठे हैं, मेरे पंडित जी बैठे हैं, सुनीता बैठ गई है, हाजिदा बैठ गई है, पूरा ग्रुप हमारा आज पूजे पे बैठ गया। क्योंकि बात ऐसी है ना कि मैंने हमेशा कहा है कि हम लोग जिसका भी पूजा पाठ लेते हैं, मैं सिर्फ सब माओ, अभी मैंने बीच में कसम खाई थी कि मैं माओ को गालियाँ नहीं दूंगी, लेकिन माओ को गालियाँ देनी पड़ रही है। आप बताओ, आप लोग खुद अपनी बेटियों का घर बर्बाद करती हैं। अगर आपके घर में आपको कोई इज्जत से बुलाता है, अगर आप लोग अपनी बेटियों के घर में आके शमशान की राख डालेंगी, खुद के दामाद को मारण क्रिया करेंगी, हाँ, और अपनी घर की बेटियों को सही साबित करेंगी, और ये बात नहीं सोचनी कि आपके भी घर में एक औलाद है, आप किसी की औलाद को मारने के लिए पूजा पाठ करवा के आके नाटक करती हो। क्योंकि हाल ही में अभी किसी के घर में परसों रात को बिल्ली मरी है। और एक बात याद रखना, मैंने अब भी 1.5 फुटिया जिन हाजिर किया है। अभी मैंने हाल ही में ही सैलानी में 1.5 फुटिया जिन हाजिर किया था। और 1.5 फुटिया जिन हाजिर होने के बाद 1.5 फुटिया जिन ने उसके अपनी कहते ना अस्तित्व का भी सबूत दे दिया था कि मैं हूँ। और उसके बाद आपको लगता है कि मेरे जितने भी यूट्यूब सब्सक्राइबर है, जो भी मेरे अपने हैं, उनके पास आप जाओगे, उनका मारण क्रिया कुछ करोगे और मेरे जिन्नात आपको छोड़ देंगे। हाँ, मेरे जिन्नात ने बिल्ली आपको पता है जिन्नात कौन से रूप में आते हैं? शायद आपको पता नहीं है। जितने भी जिन्नात है वो बिल्ली के रूप में आते हैं। और बिल्ली के रूप में उन्होंने अपनी कहते हैं ना, सामने वाले की बला अपने ऊपर लेके अपनी जान दे दी। सामने वाले पे मारण क्रिया किया गया था, उन्होंने अपने पे ले ली। इतना तुम लोग गिर गए हो, इतनी मतलब तुम्हारे अंदर दया माया नाम की चीज़ नहीं है। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे घर में भी एक जवान बच्चा होगा या जवान बेटा होगा, बेटी होगी? कोई बात नहीं, जिसने भी हरकत की है, आने वाले समय पे 22 तारीख तक, 20 या 22 तारीख को जन्मदिन है ना जिसने हरकत की उसके बेटे का, ठीक है, 22 तारीख तक मैं मौत नहीं दूंगी। मौत तो बहुत आसान चीज़ है। एक्सीडेंट होगा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा, और ऐसा एक्सीडेंट होगा कि इंसान 6 महीने तक पलंग से उठ नहीं पाएगा। ये गलती तुम्हारी है। क्योंकि जिन्नात ने अपनी जिन्नात मरा नहीं, हो बिल्ली के रूप में मर के उन्होंने अपनी बला अपने ऊपर ले ली। लेकिन वो बला लेने के बाद आपको लगता है जिन्नात आपको छोड़ेगा? जिसने भी घर में शमशान की राख डाली है, जिसने भी ये तांडव करवाया है, आने वाली 22 तारीख के अंदर उसके बेटे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा और वो 6 महीने तक पलंग से उठ नहीं पाएगा। और उनके घर में जो तांडव होगा बहुत बड़ा होगा, और तुम लोगों का अब रास्ता बंद करना पड़ेगा। मेरे को कितने लोग बोलते हैं कि मैडम, माँ हमारी, सास हमारी दुश्मन है। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, तुमको तुम्हारे दामाद को मारना है, तुम्हारी बेटी को विधवा करना है, तो क्या तुमको अपनी बेटी को धंधे पे लगवाना है, धंधा करवाना है, खटिया का काम करवाना है, या दूसरों के साथ सुलवाना है? क्या तुम्हारा धंधा बंद हो चुका है? या फिर या तो ऐसा है कि तुम्हारी बेटी से ज़्यादा तुमको तुम्हारा दामाद पसंद आ गया, तुमको तुम्हारे दामाद को तुम्हारे अंदर डलवाना है, इसके लिए तुम लोग अपनी बेटियों का घर बर्बाद करती हो। इसीलिए पता है, रील्स देखो, रील्स में बाकायदा इतनी गंदी गंदी गाली देती कि रांड है साली, रांड है तू। सोचो, तुम लोग रांडो वाला काम करती हो, बेटियों का घर बर्बाद करने वाली रांड हो तुम लोग, साली भोसड़ी। बुढ़ापे में भी जवानी छटकी रहती है। बेटी से ज्यादा, बहू से ज्यादा तो तुम लोग तैयार होती हो, सस्ती सवरती हो। तुम लोग को शर्म आती है क्या? किसी के घर में तुम लोग को कोई इज्जत से अपने घर में त्योहार मौके मतलब पे बुलाता है और तुम लोग उधर आके शमशान की राख डालोगे, आग लगाने को देखोगे? हाँ, खुद तो जो जिंदगी भर अय्याशबाजी की है वही बेटियों को भी सिखाने का है ना। देखो, नींव से ही फर्क पड़ता है। जब पेड़ की नींव ही गंदी है तो फल कहाँ से अच्छे होंगे? फल भी खराब ही, खट्टे ही निकलेंगे। लेकिन अब एक बात है, देखो, मैं इस बीच में नहीं आऊंगी अब इस बीच में, क्योंकि सैलानी में भी काम चालू हो गया। सैलानी दरबार में भी आज रात को काम चालू होगा, सब जगह काम चालू हो गए। अब ये गलती सजा तुम्हारी। तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है ना 20 या 22 तारीख को, जिसका भी है, जिसकी भी खबर आई है, 20 या 22 तारीख को देख लेना, बड़ा एक्सीडेंट होगा और बहुत बड़ा होगा। हो सकता है आजीवन वो चलना फिरना छोड़ो, बोलने लायक ना रहे। तुमने शमशान की राख डाल के गलती की ना, उसकी माफ़ी एक ही है कि ये होने से पहले माफ़ी मांग लो, और बाकायदा मुझे सॉरी का मैसेज आना चाहिए। जिस भी कस्टमर के घर में ये काम हुआ है, उस कस्टमर को सॉरी का मैसेज भेजो। वो कस्टमर मुझे सॉरी का मैसेज भेजेगा तभी ये कटेगा। नहीं तो एक याद रखना कि सिर्फ तुम्हारी बेटी की एक्सीडेंट नहीं होगा, तुम्हारे सर से तुम्हारा सुहाग भी जाएगा। ये 22 तारीख तक तुम विधवा हो जाओगी, ये मैं सजा दूंगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि एक सुहागन, कहते हैं एक सुहागन को विधवा करने का मतलब क्या होता है। तुम अपनी खुद की बेटी को विधवा करने आई थी?
खुद की बेटी को सुहाग निचाड़ने आई थी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बेटी को तुम्हारे यार के साथ, अपने खुद के यार के साथ जाना है। तो जाओ ना, किसी आदमी को मार के यार के साथ भागेगी क्या? देखो मैं क्या करती हूँ, वेट एंड वॉच। अगर नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना। पूजा चालू है और जो होगा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। मैं कैसी हूँ मालूम है? मेरे पीछे 10 जने। मैंने क्या बोला? तुम्हारा 10 वार, मेरा 1 वार काफ़ी है। और हम 1 वार पूरा मुठ मारेंगे ना, तुम मर जाओगे। और आज मैं माँ तारा का मुठ मारने जा रही हूँ। और भी माँ तारा का मुठ मारूंगी। कहते ना 20,000 जाप पूरा हो गया, 30,000 और जाप बाकी है। वो मुठ मारने के बाद खुद, क्योंकि देखो तुम्हारे दामाद के सामने भी आना चाहिए। अगर तुमने काम किया है तो तुम्हारे साथ वो चीज़ होगा। तो तुम्हारे दामाद के सामने बात आनी चाहिए कि देखो सच में मतलब इन लोग ने मुझे मारण क्रिया किया था, सच में ये लोग मेरे को मारने आए थे। तब उनकी आँख खुलेगी। ऐसे आँख नहीं खुलेगी जब तक तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो वेट करो क्या होगा देखो, क्योंकि मैं काम नहीं करूँगी। अब मेरा 1.5 फुटिया तुम्हारे साथ काम करेगा। अब मेरा 1.5 फुटिया तुम्हारे ऊपर हावी होगा, क्योंकि वो तो बिल्ली के रूप में मर चुका है। और अब वो आएगा जब तुम्हारे पास, झेलो उसको। देखो क्या होता है, वेट करो बस।